आरएसएस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और सीनियर सदस्यों में से एक सुरेश जोशी और भैया जी जोशी ने मराठी को लेकर कुछ बातें कही हैं, जिसके बाद विवाद छिड़ गया है। भैया जी जोशी मुंबई के सबर्ब यानी उपनगर घाटकोपर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने भाषाओं को लेकर बात की। उन्होंने कहा, मुंबई आने के लिए मराठी सीखना जरूरी नहीं, क्योंकि इन दिनों भाषा को लेकर पॉलिटिक्स वैसे भी तेज चल रही है, इसलिए इस बयान को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। इस बारे में आपको और जानकारी दें और बताएं कि राजनेता अब किस तरह भैया जी जोशी की बात पर कमेंट कर रहे हैं। उससे पहले आपको उनके भाषण का वो हिस्सा सुनवाते हैं जहां से ये सारी बातें उपजी हैं। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। ते घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। त्यामुळे बहुतेक दीपकजी पण मराठी शिकले नसावे। मुंबई के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ एक भाषा नहीं बल्कि कई भाषाएं बोली जाती हैं। जब इस वक्त भाषाओं को लेकर विभाजन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, देश भर से ढेरों खबरें आ रही हैं हिंसा की, जब एक भाषा बोलने वाला समूह दूसरी भाषा बोलने पर किसी व्यक्ति को पीट दे रहा है, तब इस तरह की भाषाई सहिष्णुता राजनीतिक गलियारों में विवाद की वजह बन गई। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि जब भैया जी जोशी ये भाषण दे रहे थे, तब महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम एक स्थानीय गुजराती समूह की ओर से आयोजित किया गया था। अब आपको इस बयान के बाद आए सभी रिएक्शंस बताते हैं, फिर आपको सुनवाएंगे कि इन प्रतिक्रियाओं पर अपना पक्ष रखते हुए अंत में भैया जी जोशी ने जवाब में क्या कहा। पहले आपको शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का रिएक्शन सुनवाते हैं। माझी तर मागणी आहे की ही अशी विषवल्ली या सरकारने वेळीच ठेचली पाहिजे, आणि नाहीतर या जोशींनी तामिळनाडूमध्ये आजच स्टॅलिनचं आलेलं आहे की त्यांनी भाषिक आता वाद सुरू केलेला आहे। म्हणजे भाजप आता उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा आपला देश तोडायला निघालेला आहे। आपको हमने पूर्व सीएम की प्रतिक्रिया सुनवाई, अब आप वर्तमान सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी बात सुनिए। उन्होंने मराठी और अन्य भाषाओं को लेकर इस बारे में क्या कहा है। महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठीच आहे। महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकलं पाहिजे, प्रत्येकाला मराठी बोलता आलं पाहिजे। आणि खरं म्हणजे या माझ्या वक्तव्याच्या संदर्भात भैयाजींचे काही दुमत असेल असं मला वाटत नाही। तथापि मी पुन्हा एकदा शासनाच्या वतीनं सांगतो, मुंबईची भाषा मराठी आहे, महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे। इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे, इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे। कुठल्याही भाषेचा आम्ही अपमान करणार नाही, कारण जो स्वतःच्या भाषेवर प्रेम करतो तोच दुसऱ्याच्या भाषेवरही प्रेम करू शकतो, त्याच्यामुळे तो सन्मान आहेच। आणि म्हणून शासनाची भूमिका पक्की है, शासनाची भूमिका मराठी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें 6 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर कही, जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। चूंकि देवेंद्र फडणवीस महायुति गठबंधन के सीएम हैं और बीजेपी से आते हैं, इसलिए उनका वर्जन भी इस प्रसंग में बहुत अहम है। साथ में विपक्ष के और बयानों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने भी भैया जी जोशी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के पास मराठी भाषा का अपमान करने का अधिकार नहीं है। सुनिए। मुझे लगता है कि सरकार उनकी है, भैया जी जोशी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। ये इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना, ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती। आज महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली नहीं है, किसानों के खेत में किसानों की फसल सूखते जा रही है। क्या सरकार को वो सूचना नहीं कर सकते आरएसएस? किसान इनके लिए महत्व का नहीं है क्या? भाषावाद के आधार पर देश तोड़ना ये लोग चाहते हैं, तो इसका जवाब सरकार दे और सरकार से ये आरएसएस सवाल पूछे, जनता को आड़े हाथ लेने का इनका अधिकार क्या है?
सिर्फ वोट लेने का काम ही आरएसएस करेंगी, बीजेपी को जिताने का काम आरएसएस करेंगी। नाना पटोले का कहना है कि आरएसएस को किसानों के मुद्दे और पानी के अभाव पर कंसंट्रेट करना चाहिए, भाषा और धर्म के विवाद में पड़ने के बजाय। इसी तरह और भी कई नेताओं ने भैया जी के बयान पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, जैसे शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे और एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड दोनों ने विरोध दर्ज कराया है। इन सब के बीच आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश भैया जी जोशी ने इन प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया, आप वो भी सुनिए। मुंबई के उपनगर घाटकोपर में एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में ऐसे विविध भाषाएं बोली जाती है, भारत इसके लिए अपने आप में विशेष है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े, इसका आग्रह रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी वो एक पहचान है। मैं समझता हूं कि यह एक सह अस्तित्व का बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत में इतने विविध भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहकर परस्पर सहयोग करते हुए चलते हैं। मैं समझता हूं कि मुंबई भी उसका एक आदर्श उदाहरण है, परंतु स्वाभाविक रूप से अपेक्षा है कि मुंबई में आया हुआ व्यक्ति मराठी समझे, मराठी बोले, मराठी सीखे, मराठी पढ़े, यही सब अपेक्षा है। इससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है। मैं स्वयं मराठी भाषी हूं, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी के प्रति स्वाभिमान मेरे अंतःकरण में भी है, लेकिन मैं सभी भाषाओं के सह अस्तित्व का भी हम सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसको हम उसी दृष्टि से देखें, इतना ही मेरा सबसे निवेदन है। भैया जी जोशी का सीधे सीधे कहना है कि मराठी उनकी मातृभाषा है, मगर वो बाकी भाषाओं का भी उसी तरह सम्मान करते हैं और मानते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाकी आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ जतिन है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।